हेलो एवरीवन, हमेशा से ही हम आपके लिए आईआईटीज और एनआईटीज को लेके काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेटिव सेशंस लाते रहे हैं और आज हम इसी में MNNIT यानी कि मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसमें आपको कई सारी यूनिक बातें पता चलने वाली है। जैसे यहाँ के लेटेस्ट प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स हो गए हो, तो प्लेसमेंट में आज हम ईच एंड एवरी ब्रांच के तो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखेंगे ही, साथ ही में आपको पहली बार यहाँ पे पता चलेगा कि कितने बच्चों में से कितने बच्चे प्लेस हुए हैं, उनको कितने एवरेज सैलरी पैकेजेस मिले हैं एंड हर ब्रांच का मैक्सिमम सैलरी पैकेज भी स्टूडेंट्स को कितना मिला हुआ है। यानी कि काफ़ी डिटेल में प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स हम आपके लिए लाए हैं। साथ ही में गाइस यहाँ की हम बाकी फैसिलिटीज़ के बारे में भी बात करने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ का लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर, क्या एक्सपेक्टेड जेईई मेंस के कट ऑफ आपको लगेंगे और साथ ही में सीट मैट्रिक्स भी आज हम देखने वाले हैं। सो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग फ्रेशर्स गेट एंड आई एम योर होस्ट हर्ष चंद्रा। ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए प्लीज आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, इस सेशन में प्लेसमेंट एंड बाकी चीजें देखने से पहले हम यहाँ की फैसिलिटीज देख लेते हैं। तो फैसिलिटीज में आपको सभी टाइप की इंटीग्रेटेड यहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलती है, चाहे आपके लाइब्रेरी हो, हेल्थ केयर सेंटर हो, हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, डेवलपमेंट सेंटर, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, बैंकिंग, कैंटीन, पोस्ट ऑफिस, हर टाइप के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड कल्चरल एक्टिविटीज, यानी कि कई तरह की आपके लिए यहाँ पे स्टूडेंट फ्रेंडली फैसिलिटीज मिल जाती है। तो गाइज, ऐसे बढ़िया इंस्टीट्यूशन के सेशन की शुरुआत हम फीस स्ट्रक्चर से करने वाले हैं। तो फीस में जैसे हम हमेशा से ही आपके लिए एक इंटीग्रेटेड चार्ट बनवाते हैं ताकि फीस आप आसानी से समझ पाए। तो जैसे इस चार्ट में आप देख रहे हैं, आप अपने कैटेगरी अनुसार और आपके पेरेंटल इनकम अनुसार आपको कितना फी लगेगा वो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अगर आप SC ST PWD इस सेक्शन से बिलोंग करते हो तो जाहिर सी बात है आपका मेन फी या ट्यूशन फी जो रहेगा वो 0 रहेगा। वहीं अगर आप जनरल, OBC, NCL या फिर EWS इस सेक्शन से बिलोंग करते हो और अगर आपके ईयरली पेरेंटल इनकम 1 लाख के अंडर है तब भी आपको यहाँ पे 0 फी पे करना पड़ेगा। साथ ही में अगर आपके पेरेंटल इनकम 1 to 5 लाख है तो आपको 21,000 के आसपास फी लगेगा पर सेमेस्टर। एंड अगर आपकी ईयरली पेरेंटल इनकम मोर देन 5 लाख रुपीज़ है तो आपको 60 to 63,000 के आसपास यहाँ का फी लगेगा। इसके साथ गाइज आपको यहाँ पे 1 टाइम फी देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो नियर अबाउट 20,000 के आसपास हो सकता है। और बाकी आपके एकेडमिक फीस जो है वो भी हमने यहाँ पे दिए हैं। और जिन स्टूडेंट्स को हॉस्टल एंड मेस चाहिए तो उनको यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। अब जो SC ST या फिर PWD इस सेक्शन से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं तो उनको हॉस्टल एंड मेस फी देना ही पड़ेगा, उसमें आपको किसी भी तरह का रियायत नहीं मिलेगा। आपके एकेडमिक एक्सपेंसेस में आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, क्वेश्चन मनी में भी स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन अगर आपको हॉस्टल एंड मेस लगता है तो आपको फ़ी देना ही पड़ेगा। अब टोटल कितना फ़ी रहेगा पर सेमेस्टर वो भी हमने यहाँ पे दिया है। और एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान में रखिए, तो नेक्स्ट सेमेस्टर से या फिर सेकंड सेमेस्टर से इसमें फ़ी काफ़ी कम हो जाता है। जैसे आपका 1 टाइम फी इसमें डिडक्ट हो जाता है, साथ ही में आपके कुछ एकेडमिक एक्सपेंसेस भी इसमें कम हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट सेमेस्टर से आपका फ़ी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो फीस स्ट्रक्चर के इस चार्ट को आप थोड़ा सा पॉज करके अच्छे से देखिए। और एवरी ईयर ये फीस स्ट्रक्चर चेंज होते रहता है, इसका भी आप ध्यान जरूर रखिए। अब गाइज हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं और प्लेसमेंट के पहले हम यहाँ के जेईई मेंस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट ब्रांच है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे मैं कट ऑफ रीड नहीं करूँगा, बस आपको वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना है और अपनी चाहिए ब्रांच के आपको कट ऑफ देखने हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के कट ऑफ हमने यहाँ पे दिए होम स्टेट एंड अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में होम स्टेट कैंडिडेट्स के लिए टोटल 28 सीट्स है एंड अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 29 सीट्स है। फिर नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में होम स्टेट के लिए 29 सीट्स एंड अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए 28 सीट्स है। इसके बाद है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में होम स्टेट के लिए 57 सीट्स है, अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए 58 सीट्स है। फिर है हमारे पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो CSE में यहाँ पे होम स्टेट स्टूडेंट्स के लिए 154 सीट्स है एंड अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए भी 154 सीट्स है। इसी में अगर हम IT की बात करें तो नियर अबाउट IT के भी यही कट ऑफ रहने वाले हैं। हालांकि IT के कट ऑफ अभी तक पब्लिश नहीं हुए हैं, इसी कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी टाइप के कट ऑफ को आप कंसिडर कीजिए। तो IT में भी यहाँ पे टोटल आपको 92 सीट्स मिलने वाली है, इसका आप ध्यान रखिए। बस आपको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना है और अपने इस ब्रांच के कट ऑफ अच्छे से देखने हैं।
फिर नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होम स्टेट स्टूडेंट्स के लिए 48 सीट्स है, अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए 49 सीट्स है। फिर है वन ऑफ द हाईली डिमांडिंग एंड एवरग्रीन ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इसके जो है होम स्टेट के लिए 87 सीट्स है एंड अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए 86 सीट्स है। इसके बाद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होम स्टेट के लिए 77 एंड अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए भी 77 सीट्स है। और लास्ट ब्रांच है गाइज यहाँ का प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में होम स्टेट के लिए 29 एंड अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए 28 सीट्स है। तो ऐसे गाइज यहाँ पे आपको टोटल 9 ब्रांचेस मिल जाती है विथ 1168 सीट्स के साथ, इंक्लूडिंग 60 सुपर न्यूमररी सीट्स। तो चलिए गाइज, इतने बढ़िया इन्फॉर्मेशन के बाद अब बारी है मोस्ट अवेटेड सेक्शन की, यानी कि प्लेसमेंट स्टेटस को जानने की। तो प्लेसमेंट के पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लगभग मैक्सिमम IITs एंड NITs के ऐसे ही इंटीग्रेटेड सेशन आप लोग के लिए ऑलरेडी बनाए हैं, जिसमें आपको A to Z बातें उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता चलती है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल वीडियोज़ पे ये सब बातें ज़रूर एक्सप्लोर करें। तो प्लेसमेंट में यहाँ पे MNNIT ने काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड्स इस बार बनाए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे कई सारे नेशनल मल्टीनेशनल रिक्रूटर्स इस बार आए थे। और यहाँ पे अगर हम ब्रांच वाइज प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी देखेगा इस, तो अगर हम सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी से स्टार्ट करें तो बायोटेक्नोलॉजी में 24 में से 23 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि 95% से भी ज़्यादा यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज हमें देखने को मिलता है। एवरेज सैलरी इस ब्रांच का 12.19 लाख पर एनम का रहा है। मैक्सिमम सैलरी या फिर हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच के स्टूडेंट्स को 44.5 लाख पर एनम का मिला है। यानी कि आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की तो बायोटेक्नोलॉजी जैसी ब्रांच भी आपके लिए फ्यूचर में फ्रूटफुल साबित होती है। वहीं केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें हम तो 39 में से 35 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। लगभग 90% का हमें यहाँ पे प्लेसमेंट रेशो नज़र आता है। 9.2 लाख का यहाँ का एवरेज सैलरी पैकेज रहा है एंड हाईएस्ट सैलरी पैकेज इस ब्रांच के स्टूडेंट्स को 25.91 लाख पर एनम का मिला है। वहीं सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे 65 स्टूडेंट में से 57 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि लगभग 88 परसेंटाइल के आसपास हमें यहाँ पे प्लेसमेंट रेशो नजर आता है। यहाँ पे एवरेज सैलरी स्टूडेंट्स को 9.96 लाख पर एनम का रहा है एंड हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच में 44.5 लाख पर एनम का रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कई बार स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ सिविल भी अच्छा परफॉर्म करता है, बस आपको अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान देना है। नेक्स्ट ब्रांच है आप सभी की वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे टोटल 186 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था प्लेसमेंट ड्राइव में एंड आउट ऑफ दैट 183 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि नियर अबाउट 98.39% का हमें प्लेसमेंट रेशो इस ब्रांच का दिखता है। एवरेज सैलरी इस ब्रांच का काफ़ी अच्छा गया है, इस बार 25.89 लाख पर एनम का गया है एंड हाईएस्ट सैलरी गाइज इस ब्रांच का 1,18 लाख पर एनम का गया है, यानी कि काफी तगड़ा मुकाबला हमें यहाँ पे देखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद IITs। वहीं हम इसमें और एक डिमांडिंग ब्रांच की बात करें तो वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें 71 स्टूडेंट्स में से 71 प्लेस हो चुके हैं, यानी कि 100% प्लेसमेंट इस ब्रांच का हो चुका है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये सदाबहार ब्रांचेस है, यानी कि वर्ल्ड क्लास ब्रांचेस है। इसमें अगर आपको एडमिशन मिलता है तो बिंदास ले लीजिए। तो यहाँ पे इस ब्रांच का 100% प्लेसमेंट हो चुका है। एवरेज सैलरी 13.08 लाख पर एनम का रहा है। हाईएस्ट पैकेज इस ब्रांच के स्टूडेंट्स को 54 लाख पर एनम का रहा है। और इसी में गाइज हम और एक एवरग्रीन ब्रांच की बात करते हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इस ब्रांच के 140 स्टूडेंट्स ने इस बार पार्टिसिपेट किया था प्लेसमेंट ड्राइव में एंड आउट ऑफ दैट 135 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि नियर अबाउट 96.43% का रेशो हमें नजर आता है प्लेसमेंट में। एवरेज सैलरी इस ब्रांच का 19.14 लाख पर एनम का रहा है। हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 57 लाख पर एनम का रहा है। इसके बाद हम IT की बात करेंगे तो IT में 109 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। आउट ऑफ 105 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि 96.33% का हमें प्लेसमेंट रेशो यहाँ पे मिलता है इस ब्रांच का। एवरेज सैलरी 21.33 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 54 लाख पर एनम का रहा है। फिर है हमारे पास गाइज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल में 135 स्टूडेंट में से 124 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि इस ब्रांच का 91.85% का प्लेसमेंट रेशो हमें नजर आता है।
एवरेज सैलरी इस ब्रांच का 9.47 लाख स्टूडेंट्स को मिला है एंड मैक्सिमम सैलरी इस ब्रांच में 32.5 लाख पर एनम का गया हुआ है। फिर लास्ट ब्रांच है गाइज यहाँ का हमारे पास प्रोडक्शन इंजीनियर है। तो प्रोडक्शन में यहाँ पे 36 स्टूडेंट्स में थे 35 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं, यानी कि 97.22% का प्लेसमेंट रेशो हमें नज़र आता है। एवरेज सैलरी इस ब्रांच में 10.56 लाख पर एनम का गया है, जो काफ़ी बढ़िया रहा है एंड हाईएस्ट सैलरी इस ब्रांच का 36.5 लाख पर एनम का रहा है। तो प्लेसमेंट में गाइज MNNIT कहीं भी पीछे नहीं है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। इनफैक्ट आपने देख लिया कि IITs लेवल के प्लेसमेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको इस इंस्टीट्यूशन को भी कंसिडर करना चाहिए। और साथ ही में आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये सेशन कैसे लगा, और ऐसी टाइप का सेशन आप कौन से IIT या फिर NIT का चाहते हैं, तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के साथ। टिल देन आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।